S6 आणि S5 आपण चाललो आहोत त्या कंपार्टमेंटमध्ये. अक्षय किधर है सब लोग? पब्लिक किधर है? उधर से आ रही है? अरे रे रे इधर से आ रहे हैं। श्रेष्ठा मैडम किधर है? श्रेष्ठा मैडम किधर है? श्रेष्ठा मैडम अरे अरे आ गए सब मजदूर आ गए 9 to 5 वाले।
देख मेरे को इधर दूर से दिख रहा है, देख व्हाइट वाला सामने। हाँ हाँ ये शादी संपन्न हो गया तो द्वारिका नगरी से 50 किलोमीटर दूर उस गांव का नाम है पिंडारा। कृष्ण और रुक्मणी सुवर्ण रथ में बैठकर ये रथ लेकर दुर्वासा ऋषि के आश्रम पे पिंडारा गांव गए और वहां जाकर दुर्वासा ऋषि को पहले तो प्रणाम किया और बाद में कहा कि गुरु महाराज आपको हमारे साथ सोने की द्वारिका में भोजन के लिए चलना है। कृष्ण रुक्मणी का निमंत्रण को दुर्वासा ऋषि ने स्वीकार कर लिया कि स्वयं ब्रह्म मेरे दरवाजे पे आके मुझे बोलता है कि भोजन करने के लिए मेरे नगरी में आ जा, तो कोई पगला होगा कि ना कहेगा। मगर यहाँ दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण रुक्मणी के सामने शर्त रखी कि मैं द्वारका चलूंगा, रुक्मणी आपकी सोने की नगरी में भोजन भी करूंगा, मगर मैं हूँ अग्निकुल का तपस्वी ब्राह्मण। जिस वाहन के ऊपर ये घोड़े बैल लगाए जाते हैं उसके ऊपर मैं कभी बैठूंगा नहीं। अगर आपको आपके रथ में मुझे बिठाना है, आपकी द्वारिका में सोने की द्वारिका में भोजन करवाना है, तो पहला काम ये करो, रथ में से घोड़े को निकालो और घोड़े की जगह आप पति पत्नी दोनों अपने हाथों से मेरे आश्रम से खींचते खींचते द्वारिका नगरी ले चलो, मैं आपके घर भोजन करने के लिए तैयार हूँ। भगवान ब्राह्मण प्रिय दुर्वासा ऋषि की आज्ञा का भगवान ने पालन किया और एक साइड में पूरे जगत को चलाने वाले द्वारिकानाथ, दूसरी साइड में रुक्मणी देवी घोड़े की जगह अपने हाथों से रथ को खींचते खींचते द्वारका ले चलते। करीबन आधा रास्ता पार हुआ, रुक्मणी देवी को जल की पानी की प्यास लगती है। भगवान द्वारिका नाथ को वो कहती है कि हे मेरे नाथ, अब बहुत हो चुका है, मेरे से रथ खींचा नहीं जाता है, मेरे हाथ में पैर में छाले पड़ गए, मेरा गला सूख रहा है, मुझे जल पीना है, परमात्मा आप हमें जल पिलाएं। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी की बात को टालने की कोशिश की कि देवी हमारी परंपरा ऐसी कि हम अपने ब्राह्मण को अपने घर भोजन के लिए बुलाते हैं, जब तक ब्राह्मण अपने घर में भोजन नहीं खाते तब घर के यजमान कुछ खाते नहीं। और द्वारका नगरी देवी इतना दूर नहीं है, अभी आ जाएगा, वहां पहुंचाएंगे, दुर्वासा को भोजन करवाएंगे, बाद में आपको खाना है पीना है आप खा लो। मगर यहाँ तो रुक्मणी के अंदर एक स्त्री हट दाखिल हो चुकी है। रुक्मणी ने कृष्ण को खाली इतने सामने देखा और क्या बोला कि कृष्ण मैंने धन नहीं मांगा है, दौलत नहीं मांगी है, रुपया नहीं मांगा है, बंगला नहीं मांगा है, गाड़ी भी नहीं मांगा, मैंने 2 बूंद पानी मांगा है और मेरी पोजीशन बहुत टाइट है, मेरे से रथ खींचा नहीं जाता है। अगर तू मुझे पानी नहीं पिलवाता है, रथ को मैं छोड़ने के लिए तैयार। भगवान समझ गए, भगवान रुक्मणी की जाल में फंस गए। भगवान ने सोचा कि रुक्मणी के अंदर स्त्री हट दाखिल हो चुकी है, अगर भगवान को झुकना पड़ा तो आज के इंसान की मजाली क्या है। भगवान ने कहा कि देवी कोई बात नहीं, मैं पानी पिलाने के लिए रेडी हूँ, तैयार हूँ। भगवान ने रथ को रोक दिया, अपना दाहिना पैर का अंगूठा भूमि में दबाया और भूमि में से गंगा को उत्पन्न किया और रुक्मणी को गंगाजल पिलाया, खुद ने भी गंगाजल पी लिया। ये जगह द्वारिका नगरी से 23 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, नाम है टूपड़ी। और हर अमावस्या के दिन, आज भी अमावस्या है, वो टूपड़ी का गंगाजल यहाँ आता है और रुक्मणी का अभिषेक होता है, मैं आपको बोलता हूँ। और आज भी सोमवती अमावस्या का दिन है। जैसे ही गंगा मैया बाहर आई, रुक्मणी प्यासी थी, जल पिया, भगवान ने जल पिया, दोनों की प्यास बुझ गई। मगर दोनों से भूल ये हो गई, दुर्वासा महाराज अंदर विराजमान है, उसको तो पूछना चाहिए ने, बाबा पानी पियोगे कि नहीं, उसको पूछना भूल। और दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आ गया, गुस्से में उसने रुक्मणी जी को और भगवान को श्राप दे दिया। पहला श्राप रुक्मणी को दिया कि देवी आपने ब्राह्मण को घर भोजन के लिए बुलाया, ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाया, पानी भी नहीं पिलवाया, आपने ब्राह्मण का ऋषि कुल का अपराध किया है। रुक्मणी मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि तुम भगवान कृष्ण को इतना प्यार करती हो,
आज से तुम्हारी सोने की द्वारिका में आपका और भगवान का 12 साल का जुदाई हो जाएगा। तो कृष्ण के वियोग में, द्वारिका नाथ के वियोग में जहाँ आप खड़े हो, इसी भूमि के ऊपर रुक्मणी जी ने 12 साल तप और भक्ति किया। इसके कारण ठाकुर जी विराजमान है गांव में, और उसकी मैन पटरानी 2 किलोमीटर दूर जंगल में अकेली विराजमान है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर रुक्मणी देवी की प्राचीन मंदिर की मैं बात करूं तो 2 मंदिर है। प्राचीन बोल रहा हूं मैं, नया नहीं। पहला मंदिर महाराष्ट्र के अंदर पंढरपुर में विठ्ठल रुक्मणी के नाम से जाना जाता है। दूसरा मंदिर यहाँ, दूसरा था भगवान कृष्ण को दिया कि मेरी आज्ञा के बिना गंगा को उत्पन्न किया, रुक्मणी को गंगाजल पिलाया। हे कृष्ण, मैं तेरी द्वारिका नगरी को श्राप देता हूँ कि आपकी द्वारिका नगरी वो कली काल में सोने की द्वारिका होगी। 4 धाम यानी कि बद्रीनाथ एक, रामेश्वर दूसरा, जगन्नाथपुरी तीसरा, द्वारका धाम चौथा। 4 धाम में बड़ा धाम होगा। सप्तपुरी में बड़ा सप्तपुरी होगा। 7 पुरी में पहला अयोध्या, राम ने जन्म लिया। दूसरा पुरी में मथुरा, जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ। तीसरा आज के यंग जनरेशन लोग माया नगरी, मुंबई नगरी को माया नगरी कहते हैं। एक्चुअली शास्त्र में हम हरिद्वार जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो हरिद्वार नगरी को माया नगरी के नाम से जाना जाता है। 4 नंबर बनारस के काशी विश्वनाथ बाबा। 5 नंबर तमिलनाडु के पास साउथ में शिव कांची, विष्णु कांची, कांचीपुरम। 6 नंबर महाकाल की नगरी है उज्जैन, और सप्तमी है द्वारिका। शास्त्र में श्लोक का सर्जन हुआ, सबने सुना होगा कि अयोध्या मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारा अवधि सेवे सत्य से मोक्ष द्वारिका। ये द्वारिका नगरी ऐसा है कि जो 4 धाम में आता है, 7 पुरी में आता है, इसलिए हिंदुस्तान का ये धामों का राजा है, बड़ा धाम है द्वारिका धाम। तेरी द्वारिका नगरी में सब कुछ मिलेगा, मेरा श्राप रहेगा, कृष्ण आपकी सोने की द्वारिका में एक बूंद भी कभी मीठा पानी नहीं मिलेगा। ये मेरा श्राप है, और वो श्राप आज की तारीख में बरकरार है। यहाँ कुआं करो या बोरिंग करो, कितना भी बारिश गिरे, ये भूमि में से पानी अवश्य निकलता है, मगर समुद्र नारायण का खारा। और जहाँ से रुक्मणी मंदिर में मीठा पानी आता है, वो 20 किलोमीटर दूर ट्रक टैंकर के माध्यम से पानी आता है। उस पानी का ये मंदिर में 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा पानी का प्याऊ के लिए जाता है। दूसरा हिस्सा गेट के बाहर साधु सुबह 7 से शाम को 4 बजे तक, या 150-200 साधु लोग भिक्षा मांगने आते हैं उनके लिए। तीसरा हिस्सा गौ माता पशु पक्षी के लिए। आखिरी हिस्सा रुक्मणी देवी का सुबह अभिषेक होता है। दोपहर को 12 बजे माता को जो राजभोग नैवेद्य लगता है, उसमें ये पानी का इस्तेमाल होता है। किसी यात्री की अगर इच्छा है, मर्जी है कि कहाँ मेरा गांव है, कहाँ तीर्थ का धाम है, मेरे परिवार में मेरे लिए सब कुछ छोड़कर इस दुनिया से भगवान की दुनिया में जो चले गए, जब हम अकेले बैठे हैं वो चले गए की याद आती है, तो आंख में से आंसू के सिवा कुछ मिलता ही नहीं है। इसीलिए तो कहा है ने कि जाने वाले कभी लौट के नहीं आते। उसकी याद हमें बहुत तड़पाती है। वो पितृ शांति के लिए ये सोमवती अमावस्या का दिन है, द्वारिका नगरी है, रुक्मणी का दरबार है, पानी का दान करना है। पूरा टैंकर कोई पानी का दान करे 2100 रुपया लगता है। आधा टैंकर पानी का दान करे 1100 रुपया लगता है। 50 घड़ा कोई पानी का दान करे 500 लगता है। एक दिन 21 घड़ा कोई पानी का दान करे उसका 200 रुपए लगता है। जल का दान करने वाले को ये काउंटर के ऊपर से रुक्मणी देवी का सिंदूर, माता का प्रसाद आशीर्वाद के रूप से दिया जाता है। मगर ये दान करना नहीं करना इच्छा मर्जी आसन करके द्वारकाधीश जितना भी चाहा उतना दान धर्म करके अपने गांव चले गए, और वहां जाके बोला मैं तो द्वारका नाथ की यात्रा करके आया, आपकी आधा यात्रा होती। जब तक आप लोग देवी रुक्मणी के आशीर्वाद नहीं लेते, यात्रा परिपूर्ण नहीं कहलाती। आधा यात्रा ये देवी के दरबार में परिपूर्ण होता है। और यहाँ आने वाले हर यात्री अंदर जाकर माँ का दर्शन करना है। दर्शन करने के बाद यहाँ से नीचे उतरना है। सामने एक छोटा सा पानी का प्याऊ, यात्री को वहां पे जाना है। भगवान कृष्ण रानी रुक्मणी जी का प्रसाद समझकर, गंगाजल समझकर आपको यहाँ जल का पानी का प्रसाद लेना है। मंदिर की एक परिक्रमा करके आपको आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करना है। दूसरा कार्य ये मंदिर में यहाँ जल का पानी का दान